नमस्कार दोस्तों, ये है जेके रेवेन्यू ज्ञान चैनल और आज हम बात करेंगे आपके सपनों के कमर्शियल स्पेस को रूरल जम्मू एंड कश्मीर में बनाने के बारे में। हम बात कर रहे हैं शॉप्स, शोरूम्स, क्लिनिक्स, गोडाउन्स की। आप जो चाहें बना सकते हैं। अब चाहे आप एक किसान हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एक इन्वेस्टर जो पोटेंशियल देख रहा है, या एक लोकल बिजनेस पर्सन, एक बात याद रखें, आपको ऑफिशियल बिल्डिंग परमिशन चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं। इसे ऐसे समझो, आप रेत की नींव पर घर नहीं बनाएंगे, है ना? आपके बिजनेस के लिए भी यही बात है। यह परमिट आपका लीगल आधार है। यह आगे चलकर आपके लिए आसानी और कानूनी परेशानियों के बीच का अंतर है। इसलिए मैंने यह पूरी गाइड तैयार की है जो पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाती है। अच्छा, तो आपके पास एक दमदार बिजनेस आइडिया है और आप शुरुआत करने के लिए बेताब हैं। लेकिन जरा रुकिए, हमें सबसे जरूरी चीज से शुरुआत करनी होगी, आपकी जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ये आपकी जमीन का मानो डीएनए है जो ये साबित करता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और इसमें आपका कितना हिस्सा है। सबसे पहले हमें आपका खसरा नंबर ढूंढना होगा। इसे अपनी जमीन का यूनिक आईडी नंबर समझो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बाकी सभी जमीनों में से आपकी जमीन की पहचान होती है। आपको ये नंबर पुराने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर मिल जाएगा या आप अपने लोकल पटवारी से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल करने होंगे: जमाबंदी, गिरदावरी और म्यूटेशन या इंटरकॉल रिकॉर्ड्स। मुझे पता है कि ये शब्द सुनने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये इतने डरावने नहीं हैं जितना लगते हैं। जमाबंदी मानो जमीन की इतिहास की किताब है जो समय के साथ ओनरशिप की जानकारी दिखाती है। गिरदावरी एक तरह से सालाना चेकअप की तरह है जिसमें उगाई गई फसलों और जमीन की हालत की जानकारी होती है। और आखिर में म्यूटेशन या इंटरकॉल डॉक्यूमेंट। ये तब जरूरी होता है जब ओनरशिप में कोई बदलाव हुआ हो, जैसे बिक्री या वारिस के नाम पर। आप इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तहसीलदार के ऑफिस से ऑनलाइन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन 10 दिन में मिल जाती है, लेकिन यकीन मानिए बाद में परेशानी झेलने से अच्छा है कि इसे अभी निपटा लिया जाए। याद रखिए, आगे चलकर किसी भी जमीन के झगड़े में ये डॉक्यूमेंट्स आपके हथियार हैं। साथ ही बिल्डिंग परमिशन बिना किसी रुकावट के अप्रूव करवाने के लिए भी ये जरूरी है। अच्छा, तो आपके जमीन के कागजात तैयार हैं। ये तो पहला बड़ा काम हो गया। अब चलिए आपकी जमीन की किस्म के बारे में डिटेल्स देखते हैं। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मामले में हर जमीन एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले डबल चेक करो कि आपका नाम जमाबंदी और गिरदावरी डॉक्यूमेंट्स में है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम पक्का करना चाहते हैं कि आप ही जमीन के असली मालिक हैं। अगला काम, हमें यह पता लगाना है कि आपकी जमीन किस टाइप की है। क्या यह एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड? यह बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्डिंग रूल्स आपकी जमीन के जोन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपकी जमीन अभी एग्रीकल्चरल है तो चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बस डेप्यूटी कमिश्नर से चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, पर कभी कभी अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब एक छोटी सी इनसाइडर टिप, जब आप ये सब कर ही रहे हैं तो चेक करो कि आपकी जमीन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। जम्मू और कश्मीर में हमारे पास कुछ जमीन कैटेगरीज हैं जैसे जार, खड़ या रोड, जिन पर कंस्ट्रक्शन की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। सावधानी बरतना ही बेहतर है ना? एक बार जब आपको अपनी जमीन की क्लासिफिकेशन और किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है तो आप बिल्डिंग परमिशन पाने की राह पर हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और इस मामले में यह एक स्मूथ और सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की नींव है। चलिए अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट्स की। यहीं से आपका सपनों का कमर्शियल सेटअप बनना शुरू होता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ खूबसूरती ही काफी नहीं है। एक अच्छा बिल्डिंग प्लान वो होता है जो देखने में अच्छा भी हो और लोकल नियमों के हिसाब से भी हो। और यहीं पर एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन या आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप उन्हें अपने घर के छुपे रुस्तम लेखक समझो। आप उन्हें बताओ कि आपको क्या चाहिए, नक्शा, कितनी मंजिलें, कैसा डिजाइन, और वो उसे एक ऐसी भाषा में बदल देते हैं जो अथॉरिटीज समझते हैं। और उन्हें सारे नए बिल्डिंग कोड्स भी पता होते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2021। यकीन मानिए, आप इन नियमों से अनजान नहीं रहना चाहेंगे। अब जरा खास बातों पर ध्यान दें।
आपके बिल्डिंग प्लान में सब कुछ होना चाहिए। साइट का लेआउट, हर मंजिल का पूरा नक्शा, अलग अलग एंगल से घर का डिजाइन, और हाँ, डिजाइन तो जरूरी है ही। और याद रखें, गांव में भी अब जमाना मॉडर्न का है। आपका आर्किटेक्ट आपको नए जमाने के डिजाइन, बिजली बचाने वाले डिजाइन और यहां तक कि लोकल डिजाइन के हिसाब से भी घर बनाने में मदद कर सकता है। मतलब बिल्डिंग दिखने में भी अच्छा हो और काम का भी। जरूरी चीजें भी मत भूलिएगा, जैसे कि सड़क से कितनी दूरी पर घर बनाना है, पानी की निकासी का सिस्टम, और अगर आप गाड़ी रखने की सोच रहे हैं तो पार्किंग की जगह। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये आपकी सुरक्षा और आगे आने वाली परेशानियों से बचने के लिए है। याद रखें, एक अच्छा बिल्डिंग प्लान किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। इससे अथॉरिटीज को पता चलता है कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली है और आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी ही चाहिए। अच्छा, अब आपके सारे पेपर्स रेडी हैं, जमीन की किस्म पता चल गई है और आपका बिल्डिंग प्लान भी एकदम परफेक्ट है। अब समय आ गया है असली काम करने का, स्थानीय अधिकारियों से बात करने का। लेकिन घबराओ मत, इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, खासकर अगर आपने सारे पहले वाले स्टेप्स फॉलो किए हैं। जम्मू कश्मीर के गांव में एक कमेटी होती है जिसके हेड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं। उनको ऐसे समझो कि वो आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन के गेटकीपर्स हैं। वो और भी महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे कि तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सरपंच, टाउन प्लानिंग ऑफिसर और रूरल इंजीनियरिंग विंग के इंजीनियर्स। अब मुख्य बात बता रहा हूं, आपको अपना एप्लीकेशन देना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने इतनी मेहनत से जमा किए हैं, एडीसी या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू या एसडीएम के ऑफिस में। यहां पे आपका वो अनऑर्गेनाइज्ड फोल्डर काम आएगा। एक बार आपका एप्लीकेशन अंदर चला गया तो कमेटी रिव्यू प्रोसेस शुरू कर देगी। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स से बात करेंगे, जैसे रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति यानी वाटर रिसोर्सेज, जेकेपीडीसीएल यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और कोई और संबंधित डिपार्टमेंट्स। यही वो जगह है जहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी एनओसीज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट आपके प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से चेक करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनओसी दे देंगे। ऐसे समझो, हर डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गई। देखो, मुझे पता है ये पार्ट थोड़ा टेंशन वाला लग सकता है, लेकिन याद रखो, अगर आपके पेपर्स सही हैं और आपका प्रोजेक्ट सारे रूल्स फॉलो करता है तो आप टेंशन फ्री हो। जब सारे एनओसीज आ जाते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने के 30 दिन में कमेटी आपको बिल्डिंग परमिशन दे देती है और साथ में फीस भी बता देगी जो आपको पे करनी होगी। तो लीजिए, हो गया। रूरल J&K में अपना ड्रीम कमर्शियल स्पेस बनाना एक भूल भुलैया जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, सही जानकारी और तैयारी के साथ यह बिल्कुल संभव है। याद रखें, यह बिल्डिंग परमिशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपके सुकून की टिकट है। यह आगे चलकर कानूनी लड़ाइयों से बचने के बारे में है, सरकारी योजनाओं और बिजनेस लोन्स तक पहुंच बनाने के बारे में है, और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपको बिना किसी परेशानी के पानी, बिजली और ट्रेड लाइसेंसेस मिल सके। इसे अपने बिजनेस को फलने फूलने के लिए एक मजबूत कानूनी नींव रखने जैसा समझें। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या आपके गांव या जमीन से जुड़े कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं इस प्रोसेस में आपकी मदद करने और आपके एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को हकीकत बनाने के लिए यहाँ हूँ। चलिए मिलकर कुछ शानदार बनाते हैं।